बेटी भी हो गई, लेकिन आज तक भी उसने अपनी बड़ी ननद को नहीं देखा। घर परिवार में अक्सर उनकी रईसी और ठाट बाट की बातें होती रहती थी, मगर वो अपने इकलौते छोटे भाई की बीवी सोनाली की मुंह दिखाई करने भी नहीं आई। सोनाली बड़ी अच्छी है हमारी दीदी। जानती हो, हमारे घर के बराबर तो उनका बाथरूम है। दर्जनों भर नौकर काम करते हैं उनके यहाँ, और खाने में तो ना जाने कितनी तरह का भोजन बनता है। तारीफ करने से क्या होता है? ना तो वो कभी हमारे घर आई और ना ही कभी तुम मुझे वहां लेकर गए। फिर मैं क्या जानूं? न जाने कैसी दीदी हैं तुम्हारी, जिनका कभी अपने मायके आने का मन ही नहीं करता। आखिरी बार माँ के मोहित पहले एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन वो छूट गया। अब कहीं काम न मिलने पर उन्हें रिक्शा चलाना पड़ रहा है। रिक्शा खींचने में कनपटी की नसें दिखाई देने लगी हैं। अरे कुछ खा पी लिया करो। शरीर में कमजोरी आ गई तो रिक्शा खींचने लायक भी नहीं रहोगे। कर्ज पर कर्ज चढ़ता जा रहा है, घर का गुजारा चल नहीं रहा, और तुम कहती हो कि सेहत बनाओ। ऐसा कैसे हो पाएगा? एक बात बोलूं, जब दीदी इतनी अमीर हैं तो आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते? वो कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगी। अगर मदद मांगने गया तो जीजा जी दीदी को अच्छा बुरा सुनाएंगे। हम लोग गरीब हैं, शायद इसलिए वो ना तो खुद आते हैं और ना ही दीदी को आने देते हैं। कुछ दिनों बाद कुछ पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? घर का पंखा खराब हो गया है। पैसे मिल जाते तो पंखा ठीक हो जाता। गर्मी के मारे जान हलक में आने लगती है। नहीं सोनाली, कुछ नहीं मिलता। रही बात पंखे की, तो हवा खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन रोटी के बिना नहीं। इसलिए अभी पंखे का ख्याल छोड़ दो। ये देखो, चप्पल भी घिस गई हैं। रिक्शे का पेडल घुमाते घुमाते अभी नई चप्पल भी नहीं खरीद पाया हूँ। सोनाली मोहित की घिसी हुई चप्पल देखकर उदास हो गई और फिर से काम में लग गई। तभी बाहर से मुन्नी काकी हांफती हुई आई और बोली, मोहित मोहित, कमला आ रही है। वो स्टेशन से तेरे काका ने फोन करके बताया है, बस 1 आध घंटे में पहुंच ही जाएगी। ये सुनते ही उन दोनों के पैरों से जमीन खिसक गई। अब क्या करें, कैसे करें? मन के अंदर अफरा तफरी मच गई। सोनाली ने जल्दी जल्दी सारा कमरा समेटा, पलंग पर नई चादर बिछाई। मोहित मुन्नी काका का पंखा मांग लाया। जल्दी से सोनाली ने नई साड़ी पहन ली। मोहित ने भी जल्दी से नए कपड़े पहन लिए, लेकिन चप्पल तो घिसी हुई थी। उन्हें उसने बक्से के नीचे छिपा दिया और जूते पहन लिए। सब कुछ तैयार हो गया सोनाली, लेकिन उनकी दावत पानी का इंतजाम कहाँ से करूं? मेरी दीदी बरसों बाद आ रही हैं। सोनाली की नजर उसकी उंगली में पहनी हुई सोने की अंगूठी पर गई। उसने अंगूठी उतार कर मोहित को देते हुए कहा, ये लो जी, और दीदी के लिए 2-4 दिन के खाने पीने का इंतजाम कर दो। बाकी ना बाद में देख लेंगे। ये तो तुम्हारी माँ की निशानी। ये समय बातें करने का नहीं है। जल्दी जाओ, दीदी आती ही होंगी। मोहित ने खूब बढ़िया नाश्ता और खाने पीने का सामान लाकर रख लिया। कुछ ही देर बाद दीदी आ पहुंची। साथ में किशोर जीजा भी थे। दीदी आप आ गई? कहाँ थी आप? आपको देखने को हमारी आंखें तरस गईं। अब सारे सवाल यहाँ बाहर ही पूछ लोगे या अंदर भी बुलाओगे? आइए दीदी, इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। सोनाली जल्दी से ठंडा पानी लेकर आई और उन दोनों के पैर छुए। कमला ने कहा, मोहित, तुम्हारी बीवी तो बहुत संस्कारी है। सच बड़ा किस्मत वाला है, वरना आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं। दीदी ये आपकी बहुत तारीफ करते थे और आपको बहुत याद भी करते थे। आपसे मिलने का बहुत मन करता था, लेकिन आज ये सौभाग्य मिला। हाँ भाभी, कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि आ नहीं पाई। तुम्हारे जीजा जी को समय ही नहीं मिल पाता, फिर मैं अकेले इतनी दूर कैसे आती। अब रिटायर हो गए हैं तो सोचा कि तुम लोगों से मिल लें। बहुत अच्छा किया जो आप आई, वरना इतनी अच्छी ननद से मैं कैसे मिल पाती। और अब आपको मैं यहाँ से जल्दी से न जाने दूंगी। हाँ सोनाली, अब उठो और इन लोगों के लिए बढ़िया सा खाना बना दो। सोनाली ने उनके लिए सूखे आलू, मटर पनीर और पूड़ी बनाई। साथ में आम की चटनी भी थी। महक तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है भाभी कुछ बढ़िया चीज बना रही हैं। अरे इनकी हालत देखकर नहीं लगता ये कुछ अच्छा बनाएंगे। जरूर खिचड़ी बन रही होगी। आप आज भी नहीं बदले किशोर, आज भी वही तंज।
अरे नहीं नहीं, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं तो मजाक कर रहा था। थोड़ी देर बाद सलोनी ने खाना लगा दिया। खाने के बाद उनकी ढेर सारी बातें हुईं। सोनाली ने उनके दिल में बहुत खास जगह बना ली। अगले दिन सोनाली ने उनके लिए नाश्ते में चाय के साथ पकौड़े बना दिए और रात में जर्दा बिरयानी। कमला, जैसी खातिरदारी हमारी अब हो रही है, अब से पहले ऐसी कभी नहीं हुई। अब से पहले सोनाली जैसी समझदार बहू भी तो घर में नहीं थी। मोहित हर पल नजर रखता कि उन्हें किसी बात की तकलीफ ना हो, इसीलिए उसने घर में सभी जरूरत की सामान लाकर रख दिए। 1 सप्ताह में उनका सारा पैसा खर्च हो गया, लेकिन दीदी और जीजाजी अभी जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन रात में सोनाली ने कहा, अब क्या बनाऊंगी दीदी और जीजाजी के लिए? सारा पैसा तो खत्म हो चुका। अब और पैसे कहाँ से लाऊं सोनाली? अंगूठी बेचकर जो पैसे मिले थे वो इन लोगों की आवभगत में सब खत्म हो गए। मैं नहीं चाहता कि मेरे दीदी जीजा जी को ये न लगे कि हम गरीब हैं और उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तभी मोहित की नजर उसके गले में पड़े मंगलसूत्र पर पड़ी। सोनाली, ये मंगलसूत्र मुझे दे दो, इसे बेचकर मैं कुछ दिनों का इंतजाम और कर लूंगा। नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके मेहमानों के लिए मैं जान दे सकती हूँ, लेकिन ये मंगलसूत्र नहीं। मैं तो कहती हूँ कि ये घर ही गिरवी रख लो। ठीक है, कल अस्पताल जाऊंगा और अपना खून निकाल कर बेच आऊंगा। कल मुझे ही कुछ हो गया तो ये मंगलसूत्र किसके लिए पहनोगी? वो दोनों अनजान थे कि उनकी बात कमला और उसके पति भी सुन रहे थे। सोनाली निशब्द हो गई और अपना मंगलसूत्र निकालकर उसने मोहित की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन वह कमला ने पकड़ लिया और बोली, ये क्या कर रही हो भाभी? मंगलसूत्र दे रही हो, वो भी बेचकर हमारी खातिरदारी करने के लिए? अगर घर के हालात अच्छे नहीं थे तो तुमने इतना सब क्यों किया? अपनी माँ की निशानी तक बेच दी। मैं तुम दोनों से बहुत नाराज हूँ। आज के बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगी। हाँ, माफ कर दो दीदी, हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। आप लोग बहुत अमीर हैं, हमें लगा कि गरीबों के घर आकर कहीं आपके सम्मान को ठेस ना पहुंचे, इसलिए ऐसा करना पड़ा। दरअसल इनकी नौकरी छूट गई, तब से रिक्शा चला रहे हैं। घर का खर्चा मुश्किल से चल पाता है, इसलिए आपके लिए ये सब करना पड़ा। मगर दीदी, हमें इसका ज़रा भी अफसोस नहीं, क्योंकि हमने जो भी किया अपनी प्यारी दीदी के लिए किया। तभी कमला ने अपनी सोने की अंगूठी निकालकर सोनाली को पहना दी और बोली, भाभी तुम गरीब कहाँ, तुम तो दिल से बहुत ही अमीर हो। किशोर ने मोहित के घर में राशन भर दिया और उसका काम अच्छी जगह लगवा दिया, जहां से उसे अच्छी सैलरी मिलने लगी। अब सोनाली और मोहित बहुत खुश थे। गरीब के घर आए अमीर मेहमानों ने उन्हें बहुत सारी खुशियां जो दे दी।